हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए एक ऐसा बीएड का टॉपिक लेके आया हूँ, सूक्ष्म शिक्षण जिसका नाम है। ये एक ऐसा टॉपिक है जो पूरे बीएड का मुख्य भाग है, या मैं सरल शब्दों में कहूँ तो इसको सिर्फ सूक्ष्म शिक्षण को सिखाने के लिए ही बीएड जैसा टीचिंग कोर्स करवाया जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि ये कितना इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और आज हम इस टॉपिक का पूरे डिटेल में जानेंगे, इसकी विशेषता, इसकी उपसावधानियाँ, इसमें उपयोगिता, ठीक है, या इसकी परिभाषाएं भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सूक्ष्म शिक्षण शिक्षण प्रक्रिया का संकुचित रूप होता है। देखिए, संकुचित मतलब होता है छोटा, ठीक है, छोटा रूप होता है, क्योंकि एक टीचिंग जो फुल टीचिंग होती है वो होती है 30 से 35 मिनट की। बट जो सूक्ष्म शिक्षण होता है, माइक्रो टीचिंग होता है, वो होती है 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट, ओनली 5 मिनट्स। इसलिए इसे माइक्रो टीचिंग या फिर सूक्ष्म शिक्षण कहा जाता है। माइक्रो टीचिंग में छात्रों की संख्या एवं समय की अधिकता को कम कर दिया जाता है। इसमें छात्रों की संख्या, जब आप बीएड में आपको माइक्रो टीचिंग कराई जाएगी तो इसमें 5 से 6 छात्र आपकी कक्षा में बैठते हैं और आपको 5 मिनट दिए जाते हैं, ठीक है। इसका निर्माण छात्रों के में शिक्षक कौशल को विकसित करने के लिए किया गया है। जब छात्र अध्यापक मीन्स पीपल टीचर, ठीक है, जो बीएड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो बीएड के स्टूडेंट्स होते हैं, उनको छात्र अध्यापक कहा जाता है। छात्र अध्यापक शिक्षण के दौरान शिक्षण कार्य करते हैं तो उस समय उनके सामने छात्रों की उपस्थिति की सीमित कर 5 या 6 कर दिया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया, छात्रों की संख्या उस समय 5 से 6 होगी। तत्पश्चात छात्र अध्यापकों अपना शिक्षण आरंभ करते हैं। देखिए, उसके बाद शिक्षण आरंभ करते हैं, और ये शिक्षण ऐसा नहीं होता है कि सब चीज़ एक में, इसमें सब चीज़ डिवाइड होती है। जैसे इंट्रोडक्शन स्किल, ठीक है, ऐसे इसमें जैसा हमने आपको बताया, शिक्षण कौशल का विकास किया जाता है जो बीएड कर रहे होते हैं उन अभ्यर्थियों में। तो एक पार्टीशन करके, डिवाइड में एक एक करके छात्रों का विकास किया जाता है कि एक स्किल का, जैसे इंट्रोडक्शन स्किल, रेनफोर्समेंट स्किल, क्वेश्चन स्किल, ठीक है, ऐसी इसका ही एक्सप्लेनेशन स्किल, जिसमें छात्र अध्यापकों में एक एक करके शिक्षण कौशल का ज्ञान करवाया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण को शिक्षण के संकुचित रूप में देखा व समझा जाता है। संकुचित मतलब छोटा, ठीक है। ये पूरे शिक्षण का जो 45-40 मिनट की पूरी क्लास चलती है उसका एक छोटा सा है, 5 से 6 मिनट, इसलिए इसे सूक्ष्म शिक्षण कहा गया है। छात्राध्यापकों में शिक्षण के कौशल का एक साथ उपयोग ना करके उनको एक एक छोटा प्लान बनाने को कहा जाता है, जिसे हम लेसन प्लान भी कहते हैं, जो आपको बीएड में लिखना होता है या फिर तैयार करना होता है। एवं एक समय में सिर्फ एक कौशल करवाया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया, पहले इंट्रोडक्शन को स्किल सिखा कराई जाएगा, प्रस्तावना कौशल, फिर श्यामपट्ट कौशल, ब्लैक बोर्ड स्किल जिसे कहते हैं, रेनफोर्समेंट कौशल, रेनफोर्समेंट स्किल, पुनर्बलन कौशल जिसे कहते हैं, क्वेश्चन स्किल, प्रश्नात्मक कौशल, ठीक है। ऐसे ही करके एक एक करके स्किल्स का डेवलप किया जाता है। तो चलिए, सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग का विकास अमेरिका में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में 1961 को हुआ था। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कहीं नोट कर लीजिए। सूक्ष्म शिक्षण का विकास अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में 1961 को किया गया था। सूक्ष्म शिक्षण के छात्र अध्यापकों से पाठ्य योजना का निर्माण करवाया जाता है, लेसन प्लान, ठीक है। लेसन प्लान तैयार करके लाते हैं बीएड स्टूडेंट्स, वह शिक्षण करते हैं। फिर अध्यापकों एवं छात्रों की से प्रतिपुष्टि फीडबैक देने को कहा जाता है। देखिए, जो फीडबैक दिया जाता है वो शिक्षक से, बीएड अगर आप कर रहे हैं तो जो आपके आसपास स्टूडेंट बैठे होंगे, जो आपके बीएड के ही स्टूडेंट होंगे या आपके क्लासमेट होंगे, वो लोग आपको फीडबैक देते हैं, ठीक है, ना कि शिक्षक उस समय जो आपके बीएड के टीचर होंगे वो सिर्फ आपको ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे कि कैसे पढ़ा रहे हैं कैसे नहीं, और जो फीडबैक देंगे वो जो आपके साथ के बैठे होंगे वही आपको फीडबैक देते हैं, ठीक है। यह प्रक्रिया दोबारा दोहराई जाती है, जिसे सूक्ष्म शिक्षण चक्र या फिर साइकिल ऑफ माइक्रो टीचिंग कहा जाता है। देखिए, इसमें इन कौशलों का जो है विकास किया जाता है, जैसे श्यामपट्ट कौशल, पुनर्बलन कौशल, प्रस्तावना कौशल, व्याख्यान कौशल, उद्दीपन परिवर्तन कौशल। इन कौशलों का एक छात्र में विकास किया जाता है जो बीएड के स्टूडेंट्स होते हैं, और इन सभी कौशलों को एक एक करके लेसन प्लान बनाने को कहा जाता है, और कहा जाता है कि आप प्रेजेंट करो और आपके सामने
कुछ आपके ही बीएड के क्लासमेट बैठा दिए जाते हैं। तो चलिए अब इसकी परिभाषाओं को देख लेते हैं। सबसे पहले एलन महोदय के अनुसार, यह शिक्षा विद्वान हैं सभी के सभी, इनके अनुसार सूक्ष्म शिक्षण समस्त शिक्षण का लघु क्रियाओं में बांटना है। लघु मतलब छोटी क्रियाओं में बांटना है, जैसे मैंने आपको बताया 5 मिनट। नंबर 2, शिक्षा विश्वकोश के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण वास्तविक निर्मित तथा अध्यापन अभ्यास का न्यूनीकृत अनुमान है, जो शिक्षण प्रशिक्षण पाठ्यक्रम विकास व अनुसंधान में प्रयुक्त किया जाता है। अगर मैं आपको थोड़ी आसान शब्दों में समझाऊं तो शिक्षक का नाटक करना, ठीक है। अब अगर आप शिक्षक हो, आप शिक्षक कैसे पढ़ाएगा, आप कैसे प्रेजेंट करोगे बच्चों को, कैसे क्वेश्चन पूछोगे, कैसे इंट्रोडक्शन, कैसे उन्हें पाठ तक ले जाओगे, ठीक है, इस सब का नाटक करना ही सूक्ष्म शिक्षण है। पीटर व टकर महोदय के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण वीडियो टैप फीडबैक के प्रयोग से प्रमुख कौशलों के विकास को संकुचित रूप से जानने के लिए प्रयोगात्मक विधि की एक प्रणाली है। प्रयोगात्मक विधि मीन्स प्रैक्टिकल मेथड, ठीक है। चलिए 4, बी के पासी महोदय के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण एक प्रशिक्षण तकनीक है जो छात्र छात्राओं या छात्र अध्यापकों से यह अपेक्षा रखती है कि वे किसी तथ्य को थोड़े से छात्रों को कम समय में किसी विशिष्ट शिक्षण कौशल के माध्यम से शिक्षण दें। नंबर 5, बी एम सौर महोदय के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण कम अवधि, कम छात्रों तथा कम शिक्षण क्रियाओं वाली प्रविधि है, ठीक है। तो सूक्ष्म शिक्षण क्या है, जो 5 मिनट के अंदर अंदर होती है। बीएड स्टूडेंट से लेसन प्लान बनाने को कहा जाता है, और वो लोग टीचर की या फिर अपने कैसे आप प्रेजेंट करेंगे खुद को, कैसे किसी टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे, कैसे इंट्रोडक्शन पूछेंगे, कैसे क्वेश्चन पूछेंगे, कैसे बच्चों से फीडबैक लेंगे, इन सब की स्किल्स को बीएड स्टूडेंट को सिखाना ही क्या है, सूक्ष्म शिक्षण है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है। चलिए अब इसकी विशेषताओं को देख लेते हैं। नंबर 1, यह कम समय में अधिक गुणवत्ता प्रदान करने की प्रविधि है। नंबर 2, सूक्ष्म शिक्षण एक व्यक्तिगत शिक्षण है। व्यक्तिगत शिक्षण है मतलब पर्सनल, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं आपको रियल स्टूडेंट बैठाए जाएंगे पास में ना, इसमें आपके ही क्लासमेट आपको सामने पे बैठाए जाते हैं, जिनकी संख्या 5 से 6 होती है। नंबर 3, सूक्ष्म शिक्षण में एक समय में एक ही कौशल का विकास करने का लक्ष्य रखा जाता है। मतलब एक दिन में आपका एक ही कौशल कराया जाता है, ये नहीं कि एक दिन में 2-3 स्किल्स आपको सिखाई जा रही है, नहीं। इसमें आपको एक दिन में जैसे इंट्रोडक्शन स्किल होगी, अगले दिन उसके क्वेश्चन स्किल होगी, अगले दिन एक्सप्लेनेशन स्किल होगी, अगले दिन रेनफोर्समेंट स्किल होगी, ठीक है। नंबर 4, सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत छात्रों की संख्या में कटौती करके 5 से 6 तक रखी जाती है, और ये जो छात्रों की संख्या होती है आपके पीरियड के क्लासमेट होते हैं, मैं दोबारा कह रहा हूँ। नंबर 5, सूक्ष्म शिक्षण में समय की अवधि को कम करके 5 से 10 मिनट तक रखा जाता है। मैक्सिमम 10 मिनट्स, कम से कम 5 मिनट्स, 5 से 10 मिनट के बीच में होती है ये माइक्रो टीचिंग। नंबर 6, इसके अंतर्गत उचित एवं तत्काल प्रतिपुष्टि की व्यवस्था की जाती है। मान लीजिए आपने इंट्रोडक्शन स्किल्स अपना प्रेजेंट कर दिया, अपने आपको प्रस्तुतिकरण दे दिया, तुरंत ठीक उसके बाद आपके जो क्लासमेट बैठे होते हैं 5 से 6 छात्रों की जगह पे, उनसे फीडबैक मांगी जाती है, ठीक है। तो आपको तुरंत ही फीडबैक मिल जाती है, आपने कहाँ पे क्या गलती करी है, कहाँ पे आपको कैसा करना चाहिए था, ठीक है। जैसे ब्लैक बोर्ड स्किल में क्या होता है, पहले छात्र जाते, शिक्षक जो बीएड के स्टूडेंट हो गया वो जाएगा, डेट लिखेगा, ठीक है, बुक का नाम चैप्टर का नाम लिखेगा, समय लिखेगा, अवधि लिखेगा, ठीक है। ये सब बीएड में सिखाया जाता है। तो चलिए अब इसकी उपयोगिताओं को देख लेते हैं। सूक्ष्म शिक्षण की उपयोगिता। नंबर 1, सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा छात्राध्यापकों में आसानी से कौशलों का विकास किया जाता है। नंबर 2, सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा प्रशिक्षण की गुणवत्ता में वृद्धि होती है। नंबर 3, इस प्रकार से छात्र अध्यापक कम समय में अधिक सीख पाते हैं। नंबर 4, सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा उत्तम शिक्षक का निर्माण किया जाता है। नंबर 5, इसके द्वारा छात्रों का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन किया जाना संभव है। ऑब्जेक्टिव, ठीक है, वस्तुनिष्ठ को ऑब्जेक्टिव कहते हैं। तो चलिए अब शब्द देखते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण या फिर माइक्रो टीचिंग के दौरान एक जो छात्र अध्यापक होता है उसको किस किस सावधानियों को बरतना होता है। नंबर 1, छात्र अध्यापकों को शिक्षण शुरू करने से पूर्व पाठ्य योजना का निर्माण कर लेना चाहिए। जैसे अगर आपका इंट्रोडक्शन स्किल चल रहा है तो इंट्रोडक्शन स्किल से आपको एक लेसन प्लान बनाना पड़ेगा। इसी तरह ब्लैक बोर्ड स्किल चल रही है तो आपको ब्लैक बोर्ड स्किल से रिलेटेड एक लेसन प्लान तैयार करना होगा। नंबर 2, एक समय में एक ही शिक्षण
कौशल का विकास करना चाहिए। जैसा मैंने आपको बताया, एक दिन में एक ही शिक्षण कौशल टीचिंग स्किल का डेवलप किया जाता है, प्रेजेंटेशन ली जाती है। नंबर 3, जब छात्र अध्यापक शिक्षण कर रहे हो तो उन्हें उचित प्रतिपुष्टि और प्रशंसा करनी चाहिए, जिससे उनके आत्मविश्वास में वृद्धि हो। ठीक है, अगर कोई छात्र अध्यापक बीएड का स्टूडेंट अच्छी प्रेजेंट करता है तो उसको उस समय शिक्षक के द्वारा, बीएड टीचर के द्वारा रेनफोर्समेंट दी जानी चाहिए, ताकि वो खुद मोटिवेट हो कि हाँ मैंने अच्छा पढ़ाया, उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो कि हाँ मैं अच्छा आगे जाके स्कूल में अच्छा पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, और एक अच्छा शिक्षक बन सकता हूँ। नंबर 4, इसके द्वारा पाठ्य वस्तु को क्रमबद्ध तरीके से के साथ व्यवस्थित करना चाहिए, क्रमबद्ध सीक्वेंस के साथ। ठीक है, सिलेबस को सीक्वेंस के साथ प्रदर्शित करना चाहिए या फिर व्यवस्थित करना चाहिए। नंबर 5, सूक्ष्म शिक्षण में छात्र अध्यापकों को उचित सुझाव ही देने चाहिए, अन्यथा उनके मनोबल में कमी आ सकती है। इसका क्या मतलब हुआ, जहाँ पे गलती है सिर्फ वहीं पे उन्हें फीडबैक दी जाए। ठीक है, अन्यथा ना दी जाए। अगर आप उस किसी छात्र अध्यापक बीएड के स्टूडेंट की गलती निकालते रहेंगे तो वो क्या होगा, डिमोटिवेट होगा, वो नर्वस हो जाएगा जब पढ़ाने जाएगा। ठीक है, तो रेनफोर्समेंट कितना ज़रूरी है आप समझ सकते हैं। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि माइक्रो टीचिंग क्या है, सूक्ष्म शिक्षण क्या है। ठीक है, हम आशा करते हैं कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।